नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूं तो हमारे सारे धर्मशास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में और गीता में, रामायण में, जहां तक है सारे धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण ऋषियों ने जो लिखे, ब्राह्मणों ने जो लिखे, उनमें ब्राह्मणों का ही मर्यादा का, उनका यश का वर्णन किया है दोस्तों, हर तरह से। और तरह तरह से उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया है और क्षत्रियों सहित, वैश्यों सहित शूद्र जातियों का तो बहुत ही अपमान किया है दोस्तों। ये बात जो है आप रामचरितमानस में भी देख सकते हैं। पंडित तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस, जिसे कि हम लोग घर घर में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं कि ये रामचरितमानस जो है, चूँकि राम के आधार बनाकर लिखा गया, राम के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया, राम को भगवान मान करके लिखा गया। और जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि रामचरितमानस में जगह जगह तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों की महिमा का, ब्राह्मणों का चरण वंदन कराया है। राम जी से, भरत जी से, लक्ष्मण जी से, उनके पिताजी से, दशरथ जी से, जनक जी से, माताओं से, सीता जी से। तो मतलब उस समय जो है अकबर के शासन काल में ब्राह्मणों की मर्यादा घट रही थी, ब्राह्मणों की पूजा प्रतिष्ठा कम हो रही थी। तुलसीदास जी उससे बड़े चिंतित थे और उन्होंने जो है रामचरितमानस को आधार बनाकर, राम को आधार बनाकर, उन्होंने ब्राह्मणों की महिमा को ही इसमें स्थापित किया है दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, इसको आप पढ़ते हैं और पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है दोस्तों। तो आज हम देखते हैं कि अरण्यकांड है, ये तुलसीदास जी की ये रामचरितमानस है, गीता प्रेस गोरखपुर की है दोस्तों। तो इसमें भी अरण्यकांड में भी देखिएगा रामचंद्र जी जो है किस तरह से ब्राह्मणों की मर्यादा का वर्णन करते हैं और उसका पालन भी करते हैं। आइए देखते हैं कि अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंच गए। अरण्यकांड है, ये वन में है, अरण्य वन को कहते हैं। तो वहाँ पर पहुँचते हैं अत्रि मुनि के आश्रम में। पुलकित गात अत्रि उठे धाये, देखी राम आतुर चले आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम वारे दो जन अनुवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को, यानी दोनों भाइयों को नहला दिया। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। उनकी पत्नी भी है अत्रि मुनि की। अनुसुईया के पद गए सीता, मिली बहोर सुशील बिनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परमशीलवती और विनम्र श्री सीता जी अग्नि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिलीं। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। भगवान राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु भगवान राम और उनकी पत्नी सीता जी जगह जगह जा कर के ब्राह्मण मुनियों के चरण वंदन करते फिर रहे हैं। वन में भी ब्राह्मण वंदन करते फिर रहे हैं दोस्तों। आगे आइएगा, देखिए। पंथ कहत निज भगत अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुती छन गुरु पह गयऊ, कर दंडवत कहत अस भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री रामचंद्र जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुँचते हैं। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके गुरु जी को ऐसे कहने लगे। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेही, निस दिन देव जपत हो जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं। सुतीक्षण जो शिष्य था अगस्त मुनि का, वो कहता है
कि सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं राम लक्ष्मण, जिनका हे देव आप रात दिन जाप करते रहते हैं। सुन अगस्त तुरत उठे धाये, हरे बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उरलाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत उठ दौड़े और भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया और भगवान यानी दोनों भाई भगवान मुनि के चरणों पर गिर पड़े। दोनों भाई मुनि के चरणों पर गिर पड़े। एक तरफ तो भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु बरसने लगे और दोनों भाई मुनि के चरणों में गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सो स्वतंत्र बलम्बनयाना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हों अनुकूला। एक बार लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी सीता जी बैठे हुए हैं पर्णकुटी में और लक्ष्मण जी को जिज्ञासा होती है कि हे भाई, मुझे जो वैराग्य का ज्ञान है, जो अपार ज्ञान है, आपको जो पता है उस ज्ञान को मुझे भी बताइए। तो वो कहते हैं रामचंद्र जी कि वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं चाहिए। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन हैं, यानी भक्ति के अधीन हैं। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। भगत के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहे पावहि प्राणी। प्रथम ही बेप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। देखिए लक्ष्मण जी को क्या ज्ञान दे रहे हैं रामचंद्र जी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। राम जी कहते हैं अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। लक्ष्मण जी ध्यान से सुनो कि यह सुगम मार्ग है भक्ति का, जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरण में अत्यंत प्रीति होनी चाहिए, मेरे चरणों में नहीं हो, ब्राह्मणों के चरणों में, क्योंकि उनके चरणों में मेरी भी प्रीति है। तो देखिए भक्ति कैसे मिलती है, भक्ति क्या है, ज्ञान विज्ञान से अलग है। और भक्ति तभी प्राप्त होती है कि पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीत के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे हर एक आदमी, यानी जो उसका वर्ण धर्म है, जो जाति का पेशा है और शूद्रों का जो पेशा है सेवा टहल चाकरी, उसी में लगे रहें। वैसे अपने खेती में व्यापार गौ पालन में लगे रहें, क्षत्रिय राजकाज संभालते रहें और ब्राह्मण जो है वेदाध्ययन करते रहें, पठन पाठन शिक्षा दान पुण्य ये करते रहें, यज्ञ हवन कराते रहें। तो ये अपने वर्णाश्रम कर्मों में लगा रहे। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति होनी चाहिए मनुष्य की, और फिर वेद की रीत के अनुसार अपने अपने वर्णों के कर्मों में लगा रहे। देखिए रामचंद्र जी ने यह ज्ञान दिया, तुलसीदास जी ने वखान किया। आगे कहते हैं कि संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आबत पंथक बंधन पाता, तेहि सब कही साप के बाता। वह सघन लताओं और वृक्षों से भरा है, जंगल में घूम रहे हैं, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। कबंध राक्षस था, उसको उन्होंने मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही, मरते मरते भी कबंध राक्षस देखिए क्या कहता है। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेख मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सोहाय ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, देखिए मरते मरते जो है कबंध राक्षस क्या कहता है रामचंद्र जी से कि हे प्रभु, मुझे तो दुर्वासा जी ने साप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह साप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ। मरता जा रहा है फिर भी उसे ज्ञान दे रहे हैं राम जी। देखिए क्या कहते हैं, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। दुर्वासा ऋषि ने साप दिया था और उसी के कारण तू मर रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। देखिए
तुलसीदास जी ने ब्राह्मण कुल का कितना शुभचिंतक घोषित कर दिया है कि रामचंद्र जी का जो क्षत्रियत्व था, जो प्रभुत्व था उनका, सब कुछ गौण हो गया है, उसका कहीं दिखता नहीं नामो निशान। मन क्रम बचन कपट तज जो कुर भूसुर सेब, मोहि समंत बिरंच शिव बसता कहीं सब देव। मन क्रम बचन कपट तजे जो कर भूसुर सेब, मोहि समेत बिरंच शिव बसता कहीं सब देव। अब वो मर रहा है बेचारा कबंध राक्षस, उसको ये ब्राह्मण सेवा की, ब्राह्मण भक्ति का ज्ञान देने की रामचंद्र जी को क्या ज़रूरत पड़ी है। लेकिन ये तुलसीदास जी की अपनी व्यक्तिगत पसंद है, उनको महिमा वर्णन करना था। तो राक्षस को भी मरते हुए कबंध राक्षस से कहते हैं कि मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, भूदेव पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। देखिए कितनी महिमा वर्णन कर दी है रामचंद्र जी के मुख से, कहलवा दी है कि मैं क्या, ब्रह्मा भी शिव भी मेरे साथ सारे देवता भी उसके बस में हो जाते हैं, जो मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है। पृष्ठ 665 दोहा 33 अरण कांड में है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, लेकिन इतना है कि तुलसीदास जी इतनी जातवादी मानसिकता के थे कि उन्होंने जो है जगह जगह राम जी को पीछे छोड़कर केवल उनको तो रामचरितमानस नाम दे करके उनको आधार बनाया है, लेकिन उसमें जो है ब्राह्मणों की मर्यादा जग जगह प्रस्तुत कर दी है। और आगे क्या कहते हैं रामचंद्र जी, देखिएगा कि सापत ताड़त पुरुष कहंता बे प्रपूज्य अस गावहि संता, पूजिय बे प्रशील गुणहीना शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कबंध राक्षस को ज्ञान दे रहे हैं, मर रहा है बेचारा, मार दिया है, फिर भी उसको ब्राह्मणों की महिमा सुना रहे हैं कि साप देता हुआ, सुन ले कबंध, कि साप दे रहा हो जैसे दुर्वासा ने तुझे दिया, साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। मैं नहीं कह रहा, राम जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा संत कहते हैं तुलसीदास जी जैसे। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, ध्यान रखना। तू तो कह रहा मर रहा है, लेकिन आगे के जो राक्षस हैं, जो शूद्र हैं, वो ध्यान रखें कि शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। अगर उनके साथ जरा भी कुछ की तो तेरी सी गति होगी, साप दे देंगे। और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। पता नहीं रामचंद्र जी को क्या द्वेष आ रहा था, शूद्रों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, विप्रों की बड़ाई करते जा रहे हैं। और ये तुलसीदास जी की लेखनी की महिमा है दोस्तों। कहे निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीति देख मन भावा, रघुपति चरण कमल सिर नाई, गयो गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म, यही धर्म था राम जी का, भगवत धर्म कहते हैं जिसे, कहकर कबंध को समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर वह अपनी गति यानी गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। इसके बाद सबरी के आश्रम पर पहुंच जाते हैं राम जी, और वहाँ क्या कहते हैं, पान जोर आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलो के प्रीति अतिवाड़ी, के विधि अस्तुति करऊँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। अब राम जी के भक्त को, भगवान के भक्त को, तुलसीदास जी को, उसको भी जातिवाद में तौलना था, अधम जाति का बता दिया। फिर वे हाथ जोड़कर सबरी जी आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं प्रभु, मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। दोस्तों ये धार्मिक ग्रंथ है, राम जी की महिमा का वर्णन होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है नीच ऊंच की बातें तुलसी जी करते हैं और कहते हैं राम जी का भक्त हो, भगवान का भक्त हो, उसमें क्या नीच क्या ऊंच, समदर्शी होते हैं। भगवान के लिए तो सारे जीव समान हैं, भगवान ने जितने भी जीव बनाए हैं सब समान हैं, उनका सबका परम पिता एक ही है, चाहे वो राम कह लो, कृष्ण कह लो, कोई भी कह लो भगवान।
लेकिन तुलसीदास जी की जातवादी मानसिकता स्पष्ट हो जाती है और जगह जगह उन्होंने देखी है क्या कहते हैं, फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अब तुलसीदास जी को ये ऊंच नीच जाति करने का क्या मतलब था? संतों को ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, कवियों की ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, साहित्यकारों की ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, और धर्म के नाम पर धार्मिक ग्रंथों में ऐसी बातें ऊंच नीच की, छुआछूत की, जातवाद की नहीं लिखनी चाहिए। अधमते अधम अधमयते नायरी ते नहाऊं मैं मते मंद अघायरी, कह रघुपत सुन भामन बाता मानहूँ एक भगत करनाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियाँ उनमें भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी ये पापनाशन में मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्त का ही संबंध मानता हूँ। जाते पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत ही नर हो सो है कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। इस तरह से तुलसीदास जी ने अरण्यकांड में भी रामचंद्र जी के मुख से ब्राह्मणों की महिमा का दोस्तों वर्णन कराया है, और ये आप पढ़ सकते हैं अरण्यकांड में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये प्रकरण पसंद आए तो आगे दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आभार।